सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं क्रिएटिव स्टडी में फिर से एक बार। और बच्चों देखो, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे हमारे सैम्पल पेपर के, बड़े बेहतरीन से करे थे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था भाई सेकंड सेशन आने वाला है, तो लो जी सेकंड सेशन आ चुका है। अब इस सेकंड सेशन के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मतलब पेपर में मतलब आना है, यानी इसके बिना पेपर बनना ही नहीं है। पेपर तो बनेगा ही नहीं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन के बिना तो कभी पेपर बनेगा ही नहीं। और भाई ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि भाई साहब ये मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है। इसके बिना ना तो कभी पेपर बना है और ना कभी पेपर बनेगा, ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों आ जाओ, शुरुआत करते हैं महाकाल के नाम पे, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन हमारा होने वाला, दैट इज कॉल्ड बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेरे बच्चे क्या होता है सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंतर्गत हमारी एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है ना। कैश बुक का कुछ बैलेंस आता है, पासबुक का कुछ बैलेंस आता है। लेकिन अगर हम सोचे और समझे, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी हो, और जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा, जाइए, मैंने लाइव सेशन ले रखा है। लाइव सेशन के अंदर मैंने जीएसटी, बीआरएस, जर्नल एंट्री, लेजर, ठीक है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन सब पढ़ा रखा है। तो आप लोगों में से जिन जिन बच्चों को समस्याएं हैं, जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक दिक्कत है कि सर जी हमें चैप्टर में प्रॉब्लम है, सबके लाइव सेशन पढ़े हुए हैं और तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है भाई। तो चलो मेरे बच्चों आ जाओ, बड़े ध्यान से देखो, समझो बड़े ध्यान से। क्या कहता है गुरु जी? एक बात सुनना, मैं आपको दो चीज सिखा रहा हूं। ये जो दो चीजें हैं, ये आपके पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। और कभी भी आप लोग बीआरएस से क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं करोगे। वो कैसे? देखो, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस रखा है तो किसके अनुसार चलना? आपको पासबुक के अनुसार चलना। मतलब जो पासबुक ने क्या होगा वो हम किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। अगर पासबुक ने गलत भी कर रखा है तो हम भी गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? हम एक ये देखेंगे कि पासबुक वाली गलती करने पे क्या हमारा बैलेंस भी पासबुक जैसा आ रहा है। अगर पासबुक की गलती करने पर हमारा बैलेंस भी पासबुक जैसा आता है तो इसका मतलब हमारा क्या, बाकी सारी ट्रांजेक्शन एकदम करेक्ट है। अच्छा, लेकिन अगर हमें पासबुक का बैलेंस रखा तो हम किसके अनुसार चलेंगे? कैश बुक के अनुसार चलेंगे। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस रखा है, अगर हमें पासबुक का बैलेंस रखा है, हमें कैश बुक के अनुसार चलना है, तो जो कैश बुक ने क्या होगा वो किसमें हम करेंगे? पासबुक में क्या करेंगे? मतलब ये कि अगर कैश बुक ने गलत करा है तो हम पासबुक में भी गलत करके दिखेंगे और दिखेंगे क्या वास्तव में पासबुक जैसी गलती करके वही आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है भाई सब। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं महाकाल के नाम पे, देखते हैं। आइए, पहला कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस दैट वुड बी अपेयर इन द क्या, बैंक पासबुक। जी हाँ, हमें वो बैलेंस निकालना है जो बैंक पासबुक आया किसकी? ए में। और ये कब बननी है? 31 दिसंबर 2013 की बननी है। द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2013 कितना आएगा? 63,400। क्या रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा? नेगेटिव बैलेंस हो गया। एज पर क्या आएगा? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, यानी कि हमें बैलेंस चाहे कैश बुक का फेवरेबल दे रखा हो चाहे अनफेवरेबल दे रखा हो। आई रिपीट, चाहे कैश बुक का फेवरेबल हो अनफेवरेबल, यानी कि प्लस का या माइनस का। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस रखा है तो आप किसके अनुसार काम करेंगे? ओनली पासबुक के अनुसार काम करेंगे। तो बच्चों आ जाओ, पहला तो यहीं से लिख दो ऐसा, दैट इज कॉल्ड, यहां पर आएगा हमारा, ऐसा लिखूंगा मैं, बैलेंस। हाँ जी हाँ, बैलेंस मेरे बच्चे क्या आएगा? एज पर बोलो क्या यहाँ पे? कैश बुक। एज पर बोलो क्या यहाँ पे? कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव का, दैट इज कॉल्ड 63,400। ये हमारा कौन सा बैलेंस है बेटा? नेगेटिव का बैलेंस है, ठीक है जी। आ जाइए, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ यहाँ पे एक, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं? माइनस कर देता हूँ, तो शायद मुझे एंट्री करने में बहुत आसानी होगी। चलिए आयो, कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2013 का 1600 इज एंटर्ड इन द पासबुक। अब समझो मजा आएगा, गंदे गंदे इशारे करूंगा मैं। अबे वाले गंदे गंदे इशारे नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो बहुत ध्यान सुनना। यह है कैश बुक, यह है पासबुक। कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज इन द पासबुक। सर हमें कैश बुक का बैलेंस रखा है तो हमें किसके अनुसार करना पड़ेगा काम? पासबुक के। कैश बुक, पासबुक। पासबुक में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैलेंस माइनस हुआ। अगर पासबुक माइनस हो तो क्या कैश बुक माइनस हुआ? नहीं। तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ताकि बैलेंस क्या जाए? इक्वल आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल सेम थी, नहीं अप्लाई करना आपको। तो वैसा यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड, पहला दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट। क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट मेरे बेटे क्या बोलता है? हाँ, एंटर्ड इन द पासबुक। क्या बोलता है? एंटर्ड। जी हाँ, एंटर्ड इन द, बोलो क्या आएगा यहाँ पे? पासबुक। एंटर्ड इन द पासबुक। सिर्फ किस में एंटर्ड हो रहा है? वो पासबुक में एंटर्ड हो रहा है। कितना अमाउंट है सर जी? 1600 का। जी हाँ, ये सारा हमें क्या करना है? माइनस करना है। एक काम करो, इसको यहाँ पे मत करो, इसको यहाँ पे मत दो, इसे यहाँ लिख दो 1600, सीधा फाइनल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना? सीधा फाइनल अमाउंट लिखेंगे। आ जाओ अगला,
बैंक चार्जेस 300 रुपए फॉर द अब पीरियड आर डेबिटेड इन द पासबुक। कैश बुक पासबुक, बैंक में डेबिट का मतलब क्या था है माइनस, पासबुक में माइनस हुआ, क्या कैश बुक में माइनस हुआ नहीं, तो कैश बुक क्या करेगा माइनस करेगा। ले मेरे भाई आ जा यहाँ पे, क्या था भैया यहाँ पे बैंक चार्जेस, क्या बोलता है बच्चे, बैंक चार्जेस यहाँ पे बोलता हमारे से डेबिटेड, डेबिटेड इन द क्या यहाँ पे पासबुक। कितना अमाउंट है भाई साहब, अमाउंट कितना है मेरे भाई, अमाउंट है सर जी हमारा कितने का 300 रुपए का। कितना अमाउंट है भाई साहब 300 का। चलो जी आगे आओ, आगे कहता है गुरुजी चेक इशूड बट नॉट इन कैश प्रायर टू द 31 दिसंबर 2013 अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आएगा 11,680। हाँ भाई चेक इशू करा गया, चेक इशू करने का मतलब है माइनस, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। कैश बुक वाला पागल होता है, जैसे ही हमने चेक इशू करा तुरंत क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या पासबुक माइनस हुआ, सर पासबुक माइनस नहीं हुआ। हम किसके अनुसार काम कर रहे हैं, हम गुरुजी पासबुक के अनुसार काम कर रहे हैं, जो पासबुक ने किया होगा वो हम करेंगे। अगर कैश बुक ने माइनस कर रखा है और पासबुक ने माइनस नहीं किया है तो पासबुक वाले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको प्लस क्या करेंगे प्लस, तभी हमारा बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे इक्वल आएगा। तो लीजिए मेरे भाई यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखूंगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे गुरुजी क्या दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे एक मिनट इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसे ऐसे लिख दो। हाँ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गुरुजी हमारा दैट इज कॉल्ड चेक इशूड, क्या है यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट क्या है यहाँ पे क्लियर्ड इन बैंक, बट नॉट क्या है क्लियर्ड इन क्या है इन द बैंक। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 11,680 का। चलो जी नेक्स्ट है चेक पेड इनटू द बैंक, जमा करने के लिए बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2013 वर्क कितना मेरे बच्चे 21,700। लो जी लो, कैश बुक पासबुक, जैसे हमने चेक जमा करा किसमें बैंक में, कैश बुक वाले प्लस कर दिया, परंतु बैंक में प्लस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको माइनस, जी क्या करेंगे बड़ा माइनस। लो जी लो ये आ गया, लो दैट इज कॉल्ड चेक, हाँ जी हाँ चेक पेड इनटू बैंक, चेक क्या है पेड इनटू द क्या है यहाँ पे बैंक बट नॉट बोलो क्या है यहाँ पे क्लियर, बट नॉट क्या है यहाँ पे क्लियर। ठीक है कितना अमाउंट है मेरे बच्चे 21,700, कितना 21,700, ठीक है ना दाना ना। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक क्रेडिट इन द पासबुक, कितने रुपए 12,000 रुपए। कैश बुक पासबुक, बैंक वाले ने 12,000 रुपए प्लस कर दिया, क्या कैश बुक ने प्लस करे नहीं, क्योंकि जो एंट्री बैंक में होती है बहुत सी एंट्री ऐसी होती है जो बैंक वाला अपने यहाँ पे करता है और कैश बुक वाला को नहीं बताता, तो उसमें से एक एंट्री कौन सी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक प्लस हो गया, क्या ये प्लस हुआ नहीं तो ये भी क्या करेगा प्लस करेगा। लो जी भाई सब यहाँ पर आ गया, क्या आएगा बेटा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक, क्या आएगा क्रेडिटेड इन द बोलो क्या आएगा बैंक। कितना अमाउंट आ गया सर जी, अमाउंट आ गया 12,000 रुपये का। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका थोड़ा गेम ठीक करते हैं। आइए सर ये आ गया हमारा टोटल आ गया 680 और 3 और कितना आ गया ये 2, ये तो प्लस का आ गया भाई। ठीक है जी आओ जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, आ जाइए इधर देखते हैं इसका कैलकुलेशन एक बार जरा ध्यान से। 1600 प्लस 300 प्लस 21 कितना गया 700, तो ये भाई कितना गया हमारा 23,000 कितना गया भाई 600 आ गया मेरे भाई, या नेगेटिव का। चलो जी अब एक काम करते हैं, पहले नेगेटिव नेगेटिव जोड़ लेते हैं, तो 63,400 87,000 में से कितना माइनस कर दूंगा 23,680, तो भाई साहब ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 63,320 रुपये। डेट इसको हमारा बैलेंस एज पर क्या आएगा पासबुक, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है जी हाँ नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर बोलो क्या आएगा हमारा पासबुक। क्लियर है भाई, ठीक है जी क्लियर है ना बिल्कुल एकदम, बताओ सिंपल है तो समझ में आ गया। जहाँ सर समझ में आ गया, अगर हमें कैश बुक का बैलेंस रखा हुआ तो हम पासबुक के अनुसार काम करेंगे, पासबुक का बैलेंस रखा हुआ तो हम कैश बुक के अनुसार काम करेंगे। ठीक है भाई क्लियर है। चलिए तो अगला बढ़ेगा, अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ओ माय गॉड गुरु जी ये क्या है भाई साहब, ये है जर्नल एंट्री। भाई साहब ये क्या जर्नल एंट्री, बड़ा ध्यान सुनना भाई, इसके बिना तो पेपर का बनेगा नहीं। तो मैं आपको बहुत सारे जर्नल एंट्री ऐसे कराऊंगा, उसमें कॉमन जर्नल एंट्री होंगी जो आपके पेपर में बहुत बारी पूछी जाती है। ठीक है और ध्यान रखना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री को आपको आना चाहिए, बिना जर्नल एंट्री के तो पेपर कभी कर ही नहीं पाओगे।
अब सीए नहीं कर पाओगे पेपर तो बहुत दूर की बात है। हाँ चलो जी आ जाइए शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब देखो क्या कहता है हमारे से, पहला 1 दिसंबर 2017 की एंट्री, हेमा स्टार्टेड बिजनेस क्या आएगा कैश। चलिए भाई साहब आ जाइए शुरुआत करेंगे भाई साहब, देखते हैं गुरुजी क्या कहता है हमारे से। ये लीजिए, तो हेमा ने बिजनेस शुरू करा कब, 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। लो भाई साहब ये आ गया 1 दिसंबर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री क्या बनेगी सर जी, एंट्री बनेगी हमारी डेट इज कॉल्ड कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा कैपिटल, टू क्या बेटा कैपिटल अकाउंट। अच्छा बिना नरेशन के कोई भी एंट्री नहीं बनानी, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड बीइंग, जी हाँ बीइंग में बच्चे क्या आएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद क्या आएगा कैश, विद क्या आएगा कैश। अमाउंट चेक करो, अमाउंट कितना है, अमाउंट सर जी 1 लाख का। ले मेरे भाई कितना अमाउंट आ गया 1 लाख का, कितना अमाउंट आ गया मेरे भाई, डेट इज कॉल्ड 1 लाख रुपया। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है ओपन अकाउंट विद क्या आएगा एसबीआई। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करके साथ एसबीआई के साथ कितने रुपए में, 30,000 रुपए में। डेट कौन सी, 2 तारीख की। लो सर, लो जी सर, यानी कि 2 दिसंबर को, यानी सर जी 2 दिसंबर को आपने एक अकाउंट ओपन करा इसके साथ एसबीआई के साथ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेट इज कॉल्ड एसबीआई बैंक, ऐसे लिख दो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट। और जो आपने अकाउंट ओपन करा तो पैसा जमा करा, टू क्या आएगा, टू क्या आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है मेरे भाई, अमाउंट कितना है सर जी, अमाउंट है 30,000 रुपये का, दैट इज कॉल्ड 30,000। कितना अमाउंट है 30,000। क्लियर है ना, सिंपल चल रहा मामला, एकदम सिंपल है। ऐसी आएंगी पेपर में, ज़्यादा टफ नहीं आएंगी। और आपको नरेशन जरूर लिखनी है, क्या लिखोगे बताओ, बीइंग अकाउंट ओपनड विद क्या है यहाँ पे एसबीआई क्या है यहाँ पे बैंक। ठीक है क्लियर है, चलो जी आगे देखो। अगला कहता है हमारे से परचेज गुड्स फ्रॉम क्या आशु। भाई साहब आशु से आपने माल खरीदा कितने का, 20,000 रुपए का, और 3-4 तारीख को खरीदा है। भाई यार क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे रखा है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपने माल किसमें खरीदा है, उधारी में। किसमें खरीदा बेटा, उधारी में। तो मेरे भाई लो जी आ जाओ, लो भाई साहब आ जाओ 4 तारीख को, ये लो जी। अब नरेशन नहीं लिखूंगा, अब नरेशन समझ जाना, आपको बस बीइंग लगाना, चेप देना। एंट्री बनेगी मेरे भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा भैया आशु। कितने का माल खरीदा सर जी आपने, 20,000 रुपये का। लो भाई साहब कितना अमाउंट आ गया, 20,000 रुपये, 20,000 का। ठीक है जी क्लियर है, आ गया नेक्स्ट। अगली एंट्री थोड़ा वहां से मल्ला लो। अगली एंट्री सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। 15,000 रुपये का हमने माल किसमें बेचा, कैश में बेचा। ये रहा आपका 15,000 रुपये का माल आपने कैश में बेचा, और 6 तारीख को बेचा कितने का, 15,000 रुपये राहुल को। कुछ में पार्टी का नाम दे रखा, लेकिन क्या बोल रखा है, कैश ही बोल रखा। तो भैया हम किसमें एंट्री बनाएंगे, कैश में। किसमें बनाएंगे बेटा एंट्री, कैश में। तो 6 तारीख की एंट्री, जी हाँ भाई साहब 6 तारीख की एंट्री, आपने माल बेचा सॉरी भाई साहब, आपने माल किसमें बेचा, कैश में बेचा। तो आपके पास कैश आएगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल बेचा ना आपने, और कितने का बेचा आपने, 15,000 रुपये का। ले मेरे भाई कितना अमाउंट आ गया, 15,000 का। ठीक है, कितना अमाउंट आया, 15,000। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट। अगला कहता है हाँ बॉट गुड्स फ्रॉम क्या तारा फॉर क्या कैश। आपने माल खरीदा किससे, तारा से। किसमें खरीदा, कैश में। 10 तारीख को। लो जी भाई साहब 10 तारीख को खरीदा आपने, 10 तारीख को माल खरीदा आपने, 10 तारीख को तारा से माल खरीदा, लेकिन कैश में खरीदा है। तो एंट्री बनेगी मेरे भाई, डेट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा भैया कैश अकाउंट, टू क्या आएगा भैया कैश अकाउंट। ठीक है जी, देखते हैं अमाउंट कितने रुपए का माल खरीदा मैंने। सर जी मैंने खरीदा हमारा 40,000 रुपये का माल। कितने का, 40,000। कितना अमाउंट है, डेट इज कॉल्ड 40,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आगे सुनना बहुत ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू सुमन। अब माल क्वेश्चन में पार्टी का नाम देते, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। ये एंट्री कब की सर जी, ये हमारी है 13 तारीख की। तो 13 तारीख को ध्यान सुनना, 13 तारीख को मैंने भैया माल बेचा किसको, सुमन को। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने माल किसमें बेचा, उधारी में। तो जिसको माल उधारी में बेचता हूँ कौन होता है, मेरा डेटर, और डेटर क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे आएगा सुमन डेबिट, और टू क्या आएगा बेटा सेल्स, टू क्या आएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितने का अमाउंट है, अमाउंट है मेरे भाई 20,000 रुपये। लो जी सर, दैट इज कॉल्ड 20,000। कितना सिंपल चल रहा है, देखो यही आएगी जनरल एंट्री, लेकिन जनरल एंट्री आपके टू द फिंगर पॉइंट होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, अगर नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अगला रिसीव कहता है, रिसीव चेक फ्रॉम, मेरे बच्चे देखो रिसीव क्या चेक फ्रॉम क्या सुमन 19,500।
यहाँ पर कोई फुल सेटलमेंट वाला वर्ड नहीं आया, ये 19,500 जो रखे ना मैं, यहाँ पर कोई फुल सेटलमेंट वाला वर्ड नहीं आया। इस लाइन का मीनिंग बता दो, शायद छिप रहा है यहाँ पे। रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, कितना 19,500, फुल सेटलमेंट वाला वर्ड नहीं आया। तो जो 500 रुपये में नहीं मिले वो भी डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट नहीं है दाना नाम। जब तक फुल सेटलमेंट वाला वर्ड ना है तब तो डिस्काउंट वो नहीं है, ठीक है जी। 16 दिसंबर को दिया एंट्री बनेगी, 16 दिसंबर को उसने चेक दिया मेरे को, तो एंट्री डेट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट, है ना भैया। एंट्री करने की बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, सुमन है, ठीक है। अब कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया सर 19,500, 19,500, ठीक है, कितना आ गया 19,500, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखो आगे। अब कहता है यहाँ पे 20 तारीख को देखो अगला, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, हमने चेक दिया आशु कितने रुपए का, 10,000, और ये रहे डिस्काउंट भी, ओ माय गॉड 19 दिसंबर को डिस्काउंट दिखा रहा है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, हाँ 19 डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी है यहाँ पर, डिस्काउंट भी आएगा। लो भाई साहब डिस्काउंट भी दे रखा क्वेश्चन में, इसका मतलब गुरुजी ये हो गया कि चेक तो मुझे मिला कितने का, 19,500 का, मैंने डिस्काउंट कितना दिया 500 का, तो डिस्काउंट जब मैंने दिया तो मेरे लिए लॉस हो गया, तो डिस्काउंट क्या जाए मेरे बेटे, डेबिट, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, 2 आएगा भाई साहब सुमन, कितना अमाउंट हो गया सर जी, आ गया 19,500, कितना अमाउंट हो गया 500, और ये कितना अमाउंट हो गया मेरे भाई 20,000 रुपये, कितना अमाउंट हो गया 20,000, ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात, पक्का पक्का देख लो। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्या था मेरे से 22 दिसंबर को, सॉरी 20 दिसंबर को, चेक गिवन टू आशु कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, तो आपने चेक दिया, लो जी लो आ जाओ, 20 दिसंबर को हमने चेक दिया, लो भाई दैट इज कॉल्ड 20 क्या है बेटा दिसंबर को मैंने चेक दिया, तो एंट्री आशु को दिया, एंट्री बनेगी यहाँ पे आशु डेबिट, 2 बोलो क्या आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। कितना सिंपल है यार, बस मालूम होना चाहिए किसको मिला है, आशु को मिला, आशु डेबिट हो गया, हमारे पास से क्या गया चेक गया, चेक क्या हो गया क्रेडिट हो गया, क्लियर टू कट, सिंपल गेम है, सिंपल गेम एकदम सिंपल। आओ अगला कहता है रैंट पेड बाय चेक, रैंट क्या होता है खर्चा, तो खर्चा क्या हुआ डेबिट, और पेमेंट मैंने किससे करी, चेक से करी है। ले भाई डेट कौन सी सर जी, डेट है मेरी 22 तारीख की, तो 22 तारीख को मैंने रेंट पे कराया, तो रेंट होता है खर्चा, खर्चों को मैं क्या करूंगा यहाँ पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, पेमेंट मैंने किससे करी चेक से करी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बैंक अकाउंट, 2 बोलो क्या गुरु जी बैंक अकाउंट, ठीक है जी। कितना अमाउंट है भाई साहब, अमाउंट है बच्चे हमारा 2,000 रुपये का, अमाउंट हमारा कितना 2,000 रुपये का, ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात। अगला सुनो ध्यान से, डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने पैसा कहाँ जमा करा, बैंक में जमा करा, कितने रुपए 16,000 रुपये, ऑब्वियस सी बात है, डेट कौन सी 23 तारीख को, लो भाई साहब तो यहाँ पे आ गया 23 तारीख को, 23 दिसंबर को आपने पैसा कहाँ जमा करा बैंक में, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री में बनाऊंगा सर जी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 का आएगा सर जी कैश, क्योंकि पैसा मैंने बैंक में जमा करा, 2 का बेटा कैश, और कितना अमाउंट जमा करा 23,000 रुपये, तो कितना अमाउंट है, डेट इज कॉल्ड 23,000, ठीक है 23,000, ठीक है ध्यान रखना, क्लियर है। नेक्स्ट, मशीन परचेज फ्रॉम प्रयाज्ञा, हमने मशीन किससे परचेज करी, प्रयाज्ञा से, कितने 10,000 रुपये की, कौन सी डेट को सर जी 25 तारीख को, भाई सब तो देखो मशीन परचेज करी है, क्वेश्चन साइलेंट है, 25 दिसंबर को मैंने मशीन परचेज करी है ना, तो एंट्री बनेगी सर जी मशीन असेट्स होती है, जब मशीनरी मेरे पास आएगी तो मशीनरी क्या हो जाएगी डेबिट, और क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे रखा है, क्वेश्चन क्या यहाँ पे साइलेंट है, सॉरी प्रयाज्ञा, हाँ डेट इज कॉल्ड प्रयाज्ञा, अरे यार गलत लिखा मैं, 2 क्या गा प्रयागा, प्रयाज्ञा, हाँ ये है, ठीक है। कितने रुपये मशीन है सर जी, अब मशीन है 10,000 रुपये की, और क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे रखा, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब मैंने मशीन किस में खरीदा है, उधारी में, किस में खरीदी बेटा, उधारी में, है नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला, ट्रेड एक्सपेंस 2,000 रुपये, भाई एक्सपेंस तो खर्चा होता है, अब क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि पेमेंट किसमें करी मैंने, सर मैंने पेमेंट करी है, ट्रेड एक्सपेंस की पेमेंट मैंने कब करी है सर, ये करी है 26 तारीख को, और क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने पेमेंट किसमें करी, कैश में। आप एक्सपेंस तो क्या होता है सर जी डेबिट होता है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे सर जी, मैं एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बड़े ध्यान सुनना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 2 बोलो क्या आएगा सर जी, 2 आएगा हमारा कैश अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा सर जी, अमाउंट आएगा 2,000 रुपये का, अमाउंट कितना बेटा 2,000 रुपये, ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात। चलो जी अगला सुनो ध्यान से, अगला एक और क्या है, कहता है बच्चे चेक इशूड टू प्रयागा, कितना 10,000 रुपये का, लो जी लो 28 तारीख को, तो 28 तारीख को मैंने प्रयागा को पेमेंट कर दी, लो जी चेक इशू करा, यानी कि सर 28 दिसंबर को मैंने पेमेंट कर दी, तो हु इज द रिसीवर, प्रयागा इज द रिसीवर,
ठीक है, पे आ गया द रिसीवर। और पेमेंट मैंने किससे करी है, बैंक से करिए, तो क्या आएगा टू बोला क्या आएगा बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 10,000 रुपये का। अमाउंट कितना आ गया 10,000 रुपये का। ठीक है, अगला पे टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक। हमने टेलीफोन एक्सपेंस की पेमेंट किससे करी, चेक से करी है। तो मेरे बच्चे एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, चाहे कोई भी हो। तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंट्री बनाओ सर 29 तारीख की एंट्री। लो गुरुजी 29 दिसंबर की एंट्री। यहाँ पे एंट्री हम क्या बनाएंगे सर, देखो सारे खर्चे लिख रहा हूँ मैं, सारी एंट्री आ गई इसमें। हाँ सारी एंट्री आ गई, खर्चा भी आ गया, बेचना भी आएगा, खरीदना भी आएगा, उधारी भी आ गया, कैश आ गया। तो लो सर जी मैंने पेमेंट किससे करी, इसकी चेक से करी। तो टू क्या आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट है सर जी, अमाउंट है 1200 रुपये का। लो सर जी, तो भैया पैसा गया तो पैसा क्रेडिट और एक्सपेंस क्या हो गया डेबिट। ठीक है जी, चलो जी आगे सुनो। पेड सैलरी, सैलरी कितने रुपये सर जी 4500 की। लो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो सैलरी मैंने किस पे करी, कैश पे करी। तो लो जी ला 30 दिसंबर को सैलरी पे करी। सैलरी होता है खर्चा, एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। क्या है बेटा, टू क्या आएगा कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आया सर जी, अमाउंट आएगा 4500 का। कितना अमाउंट आएगा जी 4500 का। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, पक्का पक्का क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी, एकदम क्लियर है। चलिए तो भाई साहब देखा आप, अरे मास्टर जी यहाँ पे तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हाँ जी, ये वाला सेशन भी खत्म होता है, ये वाला सेशन भी खत्म होता है, और आप वेट करो अगले सेशन के लिए। हाँ जी, मैं एक एक करके सेशन ला रहा हूँ, पता क्यों, एक साथ दे दूंगा तो शायद तुम बौखला जाओ, बेहोश जाओ, पर मुझे बौखलाना बेहोश नहीं कराना। आपको इतना पढ़ना है एक बार में जितना आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, बैठ जाए। और जितना ही मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा, ये बात गारंटी है। सेट नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, कमेंट करो फटाफट से, ठीक है भाई। तो चलो बच्चों, अब आप लोगों को वेट करना है अगले सेशन का, जिसके अंदर हम और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब ये कर लो बस, बहुत है यार। इसी के पैटर्न के ऊपर आपके सामने पेपर आने वाला है। अभी आप सोच रहे हैं गुरुजी क्वेश्चन तो कुछ और बच रहे हैं, हाँ बच नहीं है, वो भी तो करवाने यार, जीएसटी भी तो कराने मेरे भाई, टेंशन ना लो बाबू, सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो मेरे चलो मिलते हैं इसमें नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो क्रिएटिव स्टडी। और सॉरी, जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चलो तो सब्सक्राइब करो, महाकाल के नाम पे ठोको लाइक, जी हाँ दबा के ठोको।